ज़रा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम हो जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल जो गुजारे हैं, जिस माता पिता के साथ अपने 27 साल गुजार दिए हैं, वो मेरे रियल माता पिता नहीं बल्कि मेरी माँ के साथ तो बलात्कार हुआ था, फिर जिसके बाद मैं पैदा हुआ था। ज़रा सोचिए वो व्यक्ति क्या करेगा। आज के एपिसोड में जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, वो घटना को जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी फ़िल्म की स्टोरी बताई जा रही है। दरअसल ये फ़िल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि इस कहानी की, इस घटना के एक एक शब्द 16 आना सच्चे हैं। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। लखनऊ में एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ अपनी ज़िंदगी खूब ही अच्छे तरीके से गुजार रहा था। ज़िंदगी के 27 साल पूरे गुजर चुके थे, लेकिन अब से कुछ साल पहले उस व्यक्ति को कहीं से ये बात मालूम होती है कि जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है, वो मेरे रियल माता पिता नहीं हैं। जैसे ही इस व्यक्ति को ये बात पता चलती है तो वो उसके दिल में एक सवाल उठता है। वो सोचता है कि आखिर मेरे माता पिता हैं कौन, मुझे उनके बारे में ज़रूर मालूम करना चाहिए। तो वो अपने माता पिता से, जिनके साथ रह रहा था, वो उनसे मालूम करता है कि मुझे बताइए कि मेरे आखिर रियल माता पिता कौन हैं। मैं आपसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि मेरे रियल माता पिता हैं कौन। फिर जिसके बाद काफ़ी वक्त गुजर जाता है तो इसकी माँ देखती है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्यों ना इसको बता दिया जाए। फिर एक दिन मौका देखकर इसकी माँ इसको बिल्कुल सब कुछ सच बता देती है। कहती है कि बेटा, हमने तो तुम्हें गोद लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो गाज़ीपुर में रहती है। फिर जिसके बाद इस व्यक्ति की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सोचता है कि एक बार मैं अपनी माँ से मिल लूँ जाकर और उससे मालूम करूँ कि आखिर मेरे पिता कौन हैं और तुमने मुझे जुदा रखा है तो क्यों रखा है। फिर जिसके बाद ये व्यक्ति ढूंढते ढूंढते, ये लड़का ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उसके पास बैठता है और बैठने के बाद उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजार दिया है, वो मेरे रियल माता पिता नहीं हैं। तुम मेरी माँ हो, लिहाजा मेरे पिता कौन हैं। फिर जिसके बाद जैसे ही माँ इन लफ्ज़ों को सुनती है तो वो सोचती है कि आखिर पूरे 27 साल बाद मुझे मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर लेकर आकर खड़ा कर रही है। फिर जिसके बाद ये माँ अपने बेटे को बिठाती है, उससे प्यार भरी बातें करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता तो ज़रूर दूंगी, लेकिन अगर तुम्हें पता चलेगा तो ना जाने तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगा। फिर जिसके बाद ये लड़का अपनी माँ से वादा करता है कि आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर जिसके बाद ये महिला अपने आप बीती अपने बेटे को बताती है। वो बताती है कि 1994 में जब मेरी उम्र 12 साल थी तो मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में रहा करती थी अपने जीजू के साथ और अपनी बहन के साथ, बहनोई और बहन के साथ। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। बहनोई और बहन दोनों ही सरकारी नौकरी करते थे, तो वो दिन में अपनी नौकरी पर चले जाया करते थे। घर में पूरा दिन मैं ही अकेली रहती थी। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी सही गुजर रही थी। जीजू और बहन मेरा पूरे से अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन एक रोज़ दिन के उजाले में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अंधेरा आता है जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये महिला बताती है कि मेरे पड़ोस के गांव के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम था नकी हसन, वो एक रोज़ मेरे घर में आता है और आने के बाद मेरे साथ गंदा काम करता है, मेरे साथ दुष्कर्म करता है और मुझे और मेरे बहन और बहनोई को नुकसान पहुंचाने की बात को कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिसके बाद मुसलसल वो इसी तरीके से आता रहता है। उसके साथ नकी हसन इसी तरीके से रेप करता रहता है, उसके साथ इसी तरीके से बलात्कार करता रहता है। इसी तरीके से ज़िंदगी का एक साल गुजर जाता है। फिर जैसे ही नकी हसन का एक भाई और था, उसका नाम था गुड्डू हसन। उसको जब ये बात मालूम होती है कि मेरा भाई ऐसे ऐसे किसी लड़की के साथ जाकर गंदा काम करता है, तो गुड्डू हसन भी उसी रास्ते की तरफ अपने कदम को मोड़ लेता है। यानी गुड्डू हसन भी सीधा इस लड़की के पास जाता है, 12 साल की लड़की के पास जाता है, उसके साथ अपना मुंह काला करता है, उसके साथ गंदा काम करता है, उसके साथ रेप करता है। फिर जिसके बाद कुछ वक्त जब गुजरता है तो ये 12 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है। फिर जिसके बाद ये सारी बात अपने बहनोई को बताती है रो रो कर, और वो कहती है कि मैंने आपको ये बातें इस वजह से और नहीं बताई थी, न जाने ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। फिर जिसके बाद ही बहनोई जब इस बात को सुनता है और बहन इस बात को सुनती है तो वो भी भौचक्का रह जाती है, उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर जिसके बाद बहनोई और बहन दोनों जाते हैं
नकी हसन और गुड्डू हसन के घर पर शिकायत करते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे ही शिकायत करते तो वहाँ से उनको खुद धमकी मिलती है कि अगर तुमने इस बात को किसी से कहने की भी कोशिश की तो न जाने हम तुम्हारा क्या करेंगे। फिर जिसके बाद इसके बहनोई और बहन दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर ये दोनों के दोनों अपना ट्रांसफ़र लखनऊ के लिए करा लेते हैं। ये लखनऊ चले जाते हैं और वहीं पर ही रहते हैं। कुछ वक्त के बाद इस 12 साल की गर्भवती लड़की को एक बेटा होता है, जिसको वो एक अपने परिचित को दे देते हैं। फिर जिसके बाद जब इसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है तो बहन और बहनोई इसकी गाज़ीपुर में शादी कर देते हैं और इनकी ज़िंदगी खूब अच्छे से गुजर रही होती है। जैसे ही ये बेटा अपनी पूरी माँ की ज़बान से इन बातों को सुनता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि माँ, आपने मुझसे ये सब बातें बताई नहीं, लिहाजा मैं कसम खाता हूँ कि इस सब का मैं बदला ज़रूर लूँगा और मैं उन आरोपियों को ज़रूर जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा कर रहूँगा। अब यहाँ पर ये 27 साल का लड़का बीड़ा उठा लेता है कि मैं अपनी माँ को इंसाफ दिला कर रहूँगा। ये सब बातें जब इसके पति को पता चलती हैं तो वो फ़ौरन ही इस बात को सुनता है और उसके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि मैंने तो एक रेप पीड़िता से, बलात्कार पीड़िता से शादी कर ली है। जैसे ही वो इस बात को सुनता है तो इसका पति इसको छोड़ देता है। अब दोनों माँ और बेटे दोनों रह रहे होते हैं और अब से 1 साल पहले बेटा नकी हसन और गुड्डू हसन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराता है। फिर जिसके बाद जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस पूरे तरीके से जांच कर रही होती है। पुलिस को मालूम होता है कि ये केस तो काफ़ी पुराना है, लिहाजा इसमें क्या किया जाए, तो पुलिस फ़ौरन ही DNA टेस्ट करवाती है। जब DNA टेस्ट होता है तो उसमें दोनों में से, क्योंकि ये दोनों भाई थे नकी हसन और गुड्डू हसन, तो दोनों में से एक का DNA मैच हो जाता है। फिर जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से कार्रवाई में जुट जाती है। जैसे ही ये बात नकी हसन और गुड्डू हसन को मालूम होती है तो वो दोनों फरार हो जाते हैं और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बहुत जल्द अदालत की तरफ रुख किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि आखिर कब इस पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और कब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर पाएगी। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं और इस बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसने 27 साल के बाद एक बीड़ा उठाया कि मैं अपनी मां को इंसाफ दिला कर रहूँगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इस घटना के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है और किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास हमारे इसी प्रकार की तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।